बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवारी सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। संगत जी, सारी संगत नूं जय सिया राम जय सिया राम। तेरे इश्क में सतगुरु जी, तेरे इश्क में सतगुरु जी जाम में जाम पिए जाते हैं। आपने इतनी पिलाई की, तेरा नाम लिए जाते हैं। शाहों के शहंशाह को पहले सलाम। दिन रात मैं तेरा शुक्र करूं, दिन रात मैं तेरा शुक्र करूं, हर पल में तेरा शुक्र करूं। जब होए अंधेरा शुक्र करूं, जब होए सवेरा तब शुक्र करूं। शुक्र करो मेरे दाता, तेरा शुक्र करो दाता। संगत जी, हजूर का जन्मदिन आ रहा है और होलियों की पूर्णिमा भी आ रही है। तभी तो कहते हैं होलियां दी आई है बहार, होलियां दी आई है बहार, कर लो दाता दा तेबदार। सुन ले सखियां बोली पावा बोली दे, पिछ डोल मैं भी आवा बसना बाबा तेरे कोल। सुनते सखियां बोली पावा बोली दी, पिछ के होलियां दी आई है बहार, होलियां दी आई है बहार, कर लो दाता दी दीवार। आइए संग जी, आज जो साखी मैं आपको देने चाह रहा हूँ वो हजूर के पद चिन्हों की है। आइए एक सुंदर सी साखी आपके सामने मैं रखता हूँ कि मेरे हजूर जी जयपुर पे निवास करते थे संगत जी। और एक बार मैं पंडित गुरुदास मल होशियारपुर में अपने गांव टूटो मजारा जिला होशियारपुर पंजाब में किसी काम के लिए जयपुर गया था। वहां परम पूजनीय हजूर जी के एक सेवक से जब मुझे पता चला कि हजूर जी परिवार सहित आजकल जयपुर में ही निवास करते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा और मेरे मन में उनके दर्शन करने की इच्छा तीव्र हो गई। मैं उनके दर्शनों के लिए गया। मैंने वहां जाकर उन्हें मत्था टेका और उन्होंने मुझे बहुत सा प्यार दिया। मैंने बहुत साल पहले हजूर जी की कुंडली मेरे को संहिता से निकाली थी। उस कुंडली में उनकी महिमा का वर्णन करते लिखा था कि वह इतने शक्ति के मालिक हैं कि जो कह देंगे वो हो जाएगा। उनके दर्शन करके मैं पूरा नहीं समा रहा था और अपने भाग की सराहना करते हुए मैं सोच रहा था कि आज मेरे पूर्व जन्मों का पूर्ण क्रम जाग उठे हैं और मुझे पूर्ण पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए। इतने में पूज माता जी भी वहां आकर हजूर जी के चरणों प्रणाम कर हजूर जी के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए और वो बैठ गए। कहते हैं कि गुरु जी का लिखा हुआ ग्रंथ है जिसमें उनकी अनेक जीवों की कुंडलियां लिखी हैं। उन्होंने गजखंड से हमारे कुंडली भी निकाली। कुंडली में 30 जन्मों का हाल लिखा हुआ था, साथ में पूर्व जन्म के बुरे काम को कर्मों का नया करने का उपाय विधि भी लिखे थे। तब हजूर जी ने पूज माता जी से कहा कि पंडित जी आए हैं, इनको विधि पूर्वक दान देकर देना चाहिए। हजूर जी के कहने पर पूज माता जी ने दान का सब सामान मंगवा लिया।
अगले दिन सुबह हजूर जी स्नान करके अब सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुए थे, तभी मैं उनके पास पहुंचा। मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं सिर्फ बजरी भुग जी का मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, आप भैरव जी का ध्यान कर ले। और झूठी में फरमाया, मैंने भैरव जी को अपनी छाती में से कभी दूर नहीं किया। जब जब मेरी धरती पे आना हुआ तब मेरे साथ होते हैं। मैंने हाथ जोड़कर पूछा, कैसे महाराज? तब उन्होंने बताया, आवाज़ उठाकर अपने बगल के जिला से नीचे के इशारा करके फरमाया, यह देखो गुरुजी के पाँव की उंगलियों के निशान थे। यह देखकर मैं उनको दंडवत प्रणाम किया और विष्णु भगवान का जाप करने लगा। उस समय सावन सिंह और चुन्नी लाल जी भी वहीं भी हजूर जी के इस चिन्ह को देखकर समझ गए कि ये साक्षात विष्णु भगवान हैं। यह देखकर मैंने अपने भाग की सराहना की और मन ही मन उनका धन्यवाद किया। जिस न तू जाने को सूजम, जाने हरि गुरु सत अपूर्व सदी आके लिया। संगत जी, हजूर मेरे विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने अपने पद चिन्हों से दिखा दिया कि मैं क्या चीज हूँ, और हम भरपूर कृपा से दर्शन किए। तभी तो मेरे हजूर बाबा जी को विष्णु का अवतार कहते हैं। और वो 23 अवतारों के बाद संगत जी वो विष्णु के अवतार के रूप में हमें दर्शन देते हैं। आज संगत जी उनकी साखी मैंने आपके सामने विष्णु अवतार के रूप में रखी। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया